हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लास्ट टाइम हुए AEW के कोलिजन शो की, और हम टाइम हुए कोलिजन शो पर क्या क्या हुआ और हमें शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं लास्ट टाइम हुए कोलिजन शो का रिव्यू और जानते हैं कि शो पर क्या क्या हुआ। तो गाइज लास्ट कोलिजन शो की शुरुआत MJF ने की और यहाँ पर आकर बातें करते हुए MJF ने कहा कि शो को हम बदल चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, MJF पहले से ऐसे थे। ये कहकर MJF ने यहाँ पर अपनी एक पुरानी क्लिप दिखाई जहाँ पर MJF बात करते हुए कह रहे थे कि MJF को दूसरों पर भरोसा करने के लिए काफी तकलीफ होती है और कभी लगता है कि MJF को धोखा देने वाला है, तो इससे पहले ही MJF दूसरे को धोखा देना चाहते हैं जिससे कि MJF हर्ट ना हो। जो बात MJF ने उस क्लिप के अंदर कही थी, लेकिन इसके बाद क्राउड से बातें करते हुए MJF ने कहा कि MJF ने लोगों पर भरोसा किया, लेकिन लोगों ने जैसे MJF वर्ल्ड चैंपियन हारे तब समोआ जो को देखकर चैंट करना स्टार्ट कर दिया कि थैंक यू जो। ये देखकर MJF काफी गुस्सा हुए थे और MJF क्राउड पर काफी नाराज थे कि लोग MJF को भूलकर नेक्स्ट सुपरस्टार थे जैसे कि विल ऑस्प्रे, और इसी वजह से MJF काफी गुस्सा हुए और MJF ने गार्सिया पर अटैक किया। लेकिन जहां तक बोला कि विल ऑस्प्रे काफी बढ़िया सुपरस्टार है, तो MJF दिखाना चाहते हैं कि MJF के सामने ऑस्प्रे कुछ भी नहीं है और ऑस्प्रे के अंदर इतना दम भी नहीं है कि वो MJF के सामने आकर उनसे बात कर सके। जो बातें MJF कर रहे थे, लेकिन ऑस्प्रे पर यहाँ पर ऑस्प्रे नहीं आने वाले थे क्योंकि वो बिल्डिंग के अंदर थे ही नहीं। पर यहीं पर माइक पर बात करते हुए MJF ने कहा कि ऑस्प्रे कभी MJF के सामने नहीं आएंगे क्योंकि ऑस्प्रे MJF के शूज कभी फिल नहीं कर सकते और MJF काफी जल्दी ऑस्प्रे को उनकी जगह दिखाने वाले हैं। ये कहकर MJF यहाँ चले गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। पर इसके बाद में शो पर लेक्सी बैकस्टेज में ऑरेंज कैसिडी, मार्क ब्रिस्को और काइल फ्लेचर का इंटरव्यू लेती है और यहाँ पर काइल फ्लेचर कह रहे थे कि फॉरबिडन डोर पेपरव्यू के बाद उनके बॉडी के अंदर थोड़ा पेन है, लेकिन बात करते हुए मार्क ब्रिस्को ने कहा उन्हें सिर्फ फाइट बैक करना चाहिए और ये कहकर मार्क ब्रिस्को ने सभी को यहाँ पर मोटिवेट किया। और इसके बाद आगे शो पर मार्क ब्रिस्को, ऑरेंज कैसिडी और काइल फ्लेचर एक 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर और जैक जेमसन को फेस कर रहे थे। पर ये मैच शुरू होने से पहले यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड किंगडम आई जो कि यहाँ पर आकर काइल फ्लेचर की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस देखना चाहती थी। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस इस मैच के अंदर मार्क ब्रिस्को और काइल फ्लेचर ने इस मैच के अंदर काफी और लग रहा था वो इन छोटे सुपरस्टार्स के सामने कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पर जैसे इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी को टैग मिला, इस मैच के अंदर चीजें और भी ज्यादा क्रेजी हो गई और ऑरेंज कैसिडी ने एक लाइन से सब पर अपना फिनिशर लगाना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे में ही इस मैच के आखिर में मार्क ब्रिस्को ने सबको टेक डाउन किया और आखिरकार ऑरेंज कैसिडी के अंदर लगा उन्हें पिन कर अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। जो रिजल्ट देखकर यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड किंगडम तो काफी खुश नहीं था, पर देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर जंगल बॉय का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला जहाँ पर TNT चैंपियनशिप की रिफ्लेक्शन के अंदर बात करते हुए कह रहे थे कि जंगल बॉय को फर्स्ट टाइम TNT चैंपियनशिप मिला, तब जंगल बॉय TNT चैंपियन नहीं बने। लेकिन अब जंगल बॉय जब किसी खिलाफ अपने TNT चैंपियनशिप फर्स्ट टाइम डिफेंड करने वाले हैं तो संभल कर रहे, क्योंकि जंगल बॉय उनके फर्स्ट चैलेंजर को भी मौका नहीं देंगे। जो बातें जंगल बॉय ने कही, जिसके बाद में लेक्सी बैकस्टेज में हैंगमैन पेज का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर हैंगमैन पेज गुस्से में बात करते हुए कह रहे थे कि हैंगमैन पेज फाइनली वापस आ चुके हैं और अब हैंगमैन पेज को अपनी डेस्टिनी फुलफिल करनी है। और आज तक हैंगमैन पेज अपनी डेस्टिनी फुलफिल इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो लोगों के बारे में केयर करते थे, लेकिन अब हैंगमैन लोगों के बारे में केयर नहीं करने वाले और जब तक हैंगमैन वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनते तब तक वो नहीं रुकने वाले। जो कहकर हैंगमैन पेज चले गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर टोनी स्टॉर्म हमें एक 1-on-1 मैच के अंदर ट्रिश अडोरा को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस सरप्राइजिंगली इस मैच के अंदर टोनी स्टॉर्म ने ट्रिश अडोरा को काफी ओपनिंग दी है और ट्रिश अडोरा ने इस मैच के अंदर टोनी स्टॉर्म पर काफी तगड़ा अटैक किया और उन्हें इस मैच के अंदर खुलकर शाइन करने का मौका मिला है, जहाँ पर वो इस मैच के अंदर एक के बाद एक काफी जबरदस्त मूव्स लगा रही थी जिससे क्राउड भी ट्रिश अडोरा को बैक कर रहा था। पर ऐसी आउट ऑफ नोवेयर ट्रिश अडोरा पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर टोनी स्टॉर्म ने यह मैच काफी आसानी से जीत लिया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। पर इसके बाद में विलो नाइटिंगेल के लिए ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट का एक हाई वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद में क्रिश्चियन केज का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला जहां पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि वो AEW ट्रियोस चैंपियनशिप के लिए आने वाले हैं और बुलेट क्लब गोल्ड को लगता है कि वो चैंपियनशिप को कैरी कर उसका प्रेस्टीज बढ़ा रहे हैं। तो फिर ऐसा बिल्कुल नहीं है, बुलेट क्लब ट्रियोस चैंपियनशिप का प्रेस्टीज गिरा रहे हैं और एज अ फादर ऑफ द ईयर क्रिश्चियन केज देख नहीं सकते। जो बातें कहकर क्रिश्चियन केज यहाँ जा रहे थे, पर इतने में यहाँ पर किप सेबियन आ गए जो क्रिश्चियन केज से बात करते हुए कह रहे थे कि उनके फादर गुजर गए। और लेकिन यहाँ पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि किसी का फादर गुजरने के बाद चीजें काफी वर्स होती है और एक कहकर क्रिश्चियन केज यहाँ चले गए और पता नहीं चल रहा था कि इसका मतलब क्या है। लेकिन इसके बाद हमें सुनाई दिया कि किल स्विच यहाँ पर किप सेबियन पर अटैक कर रहे थे, जिससे हमें ये तो पता चल चुका है कि क्रिश्चियन केज किसी भी फादरलेस को अपने ग्रुप के अंदर नहीं लेते। लेकिन इसके बाद में जंगल बॉय अपनी TNT चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए रेडी होते हुए दिखाई दिए और सरप्राइजिंगली इनका अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि मार्को स्टंट थे।
और जो कि AEW को काफी पहले दिन से फॉलो करता है उन्हें पता होगा कि मार्को स्टंट कौन है, क्योंकि मार्को स्टंट जंगल बॉय के फर्स्ट टाइम टैग टीम पार्टनर थे। पर जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे मार्को स्टंट ने जंगल बॉय पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और माने कि वो मानकर आए थे कि वो इस मैच के अंदर जंगल बॉय को हराकर TNT चैंपियनशिप जीतने ही वाले हैं। लेकिन जंगल बॉय ने इस मैच के अंदर मार्को स्टंट पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और ज्यादा मूव्स का सहारा ना लेते हुए डायरेक्टली उन पर अपना फिनिश लगाकर उन्हें पिन कर जंगल बॉय ने यह मैच जीत लिया। पर इसके बावजूद भी वो टाइटल मार्को स्टंट के चेहरे के सामने दिखा रहे थे और कह रहे थे कि जंगल बॉय रियल चैंपियन है। तो देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। पर इसके बाद में हाउस ऑफ ब्लैक का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए हाउस ऑफ ब्लैक ने यहाँ पर क्रिश्चियन केज और उनकी फैमिली को वार्निंग दे दी, क्योंकि उन्होंने कुछ दिनों पहले बड़ी मैथ्यूज पर अटैक किया था और बड़ी मैथ्यूज को टेक डाउन किया था। और हाउस ऑफ ब्लैक कह रहे थे कि जब बड़ी मैथ्यूज वापस आएंगे तब हाउस ऑफ ब्लैक क्रिश्चियन केज को नहीं छोड़ने वाले। लेकिन इसके बाद हमें शो पर ब्रायन डेनियल्सन और पाक का एक हाई वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद हमें क्लूडियो कैस्नोली एक 1-on-1 मैच के अंदर मे बी ब्लैक टायरस को फेस करते हुए दिखाई दिए, जो कि CMLL के सुपरस्टार है। और गाइस लग रहा था कि इन दोनों के बीच में ये मैच एक काफी हार्ड हिटिंग मैच साबित हो सकता है। पर सरप्राइजिंगली इससे उलट इस मैच के अंदर हमें काफी हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिले, जहां पर क्लूडियो हाई फ्लाइंग मूव्स कर पा रहे थे, जो देखकर मुझे तो इस मैच से काफी सरप्राइज था। और हमें इस मैच के अंदर एक के बाद एक काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिला ही, पर इस मैच के अंदर उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। और ऐसे इस मैच के आखिर में क्लूडियो ने ब्लैक टेरेस पर अपना फिनिश लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया। तो देखना पड़ेगा कि आगे उनके लिए क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें लेक्सी बैकस्टेज में मैट मनार्ड का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए मैट मनार्ड ने कहा कि गार्सिया पर काफी तगड़ा अटैक हुआ है और जब तक गार्सिया वापस नहीं आते तब तक मैट मनार्ड MJF के पीछे जाने वाले हैं और गार्सिया का बदला लेने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि कैसे होता है। पर इसके बाद हमें शो पर एक क्रिप्टिक वीडियो देखने को मिला, जहां पर हमें एक तरीके से एक निंजा दिखाई दिया और गाइस देखना पड़ेगा कि ये कौन है। पर इसके बाद हमें सेरेना डेप का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि रिहो और सेरेना डेप इनके बीच की स्टोरी अभी अभी शुरू हुई है और खत्म होने के लिए टाइम लगेगा। पर उससे पहले रिहो को वार्निंग देना चाहती है कि वो स्टोरी के अंदर ना आए, क्योंकि इसके बाद उनका हाल काफी बुरा होगा। जो बातें यहाँ पर सेरेना डेप ने कही तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर रिहो एक 1-on-1 मैच के अंदर लेडी फ्रॉस्ट को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार रिहो और लेडी फ्रॉस्ट के बीच में ये मैच एक काफी शानदार मैच रहा है और हमें इस मैच के अंदर भी एक के बाद एक काफी जबरदस्त मूव्स देखने को मिले और दोनों ही विमेंस इस मैच के अंदर अपना 100% दे रही थी और पूरा क्राउड भी इस मैच को बैक कर रहा था। लेकिन ऐसे में ही और सरप्राइजिंगली इस मैच के अंदर रिहो लेडी फ्रॉस्ट के कई फिनिशर्स पर भी किक आउट कर पाए, लेकिन आखिरकार लेडी फ्रॉस्ट पर एक रोल अप पिन कर रिहो ने यह मैच जीत लिया है। जिसके बाद लेडी फ्रॉस्ट भी रिहो को अप्रिशिएट करती हुई दिखाई दी। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे रिहो के लिए क्या होता है। पर इसके बाद हमें लेक्सी बैकस्टेज में शेन टेलर प्रमोशंस और टॉप फ्लाइट का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी, जहां पर बातों बातों में इन दोनों टीम ने एक दूसरे को नेक्स्ट रैम्पेज शो पर मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि वहां पर क्या होता है। और इसके बाद हमें समोआ जो का एक बैकस्टेज वीडियो देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए समोआ जो ने क्रिस जेरिको और उनकी टीम के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स मैच का, जहां पर हमें जे व्हाइट हैंगमैन पेज को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और इस मैच से पहले ही यहाँ पर बुलेट क्लब गोल्ड को रिंग साइड से इजेक्ट कर दिया गया, जिस चीज से जे व्हाइट उभरते इससे पहले ही हैंगमैन पेज ने जे व्हाइट पर इतना तगड़ा अटैक कर दिया कि वो यहाँ पर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। और हैंगमैन पेज इस मैच की शुरुआत से ही जे व्हाइट पर फुल ऑन अटैक मोड में अटैक कर रहे थे, जहां पर जे व्हाइट सिर्फ किस तरीके से इस मैच के अंदर बने हुए थे। और इस मैच के अंदर हैंगमैन जे व्हाइट पर इतने तगड़े मूव्स लगा रहे थे किसी बीच वो खुद इंजर्ड हो गए और उनके खुद के सिर से खून निकलने लगा, जहां पर जे व्हाइट को ओपनिंग मिली और खून ने हैंगमैन पेज का सहारा उठाकर यहाँ पर जे व्हाइट ने हैंगमैन पेज पर अपने तगड़े मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद ये मैच काफी जबरदस्त बैक एंड फोर्थ एक्शन मैच चला, जहां पर मुझे तो लग रहा था कि ये मैच एक पेपर लेवल मैच होना चाहिए। पर इसी मैच में एक मोमेंट पर जे व्हाइट ने एक्सीडेंटली रेफरी को टेक डाउन किया और इस चीज का फायदा उठाते हुए हैंगमैन पेज ने अपने बेल्ट से जे व्हाइट पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर जेफ जेरेट आ गए और उन्होंने हैंगमैन पेज के हाथ से बेल्ट ले लिया और इस चीज का फायदा उठाकर जे व्हाइट हैंगमैन पेज पर अटैक करने के लिए गए। पर सरप्राइजिंगली क्रिश्चियन केज ने यहाँ पर आकर जे व्हाइट पर एक स्पीयर लगा दी और इसका फायदा उठाकर जे व्हाइट पर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगाकर उन्हें पिन कर हैंगमैन पेज ने अपने लिए मैच जीत लिया है और वो ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के अंदर फाइनल्स के अंदर पहुंच चुके हैं। और इसी इस वीक का कोलिजन शो ऑफ एयर गया, जो शो मुझे तो काफी पसंद आया है। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो पर क्या कहना है। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?